Hello bachcho, let's start the question and the question says which of the following events is involved in the transfer of information across a chemical synapse. पहला है neurotransmitters bind to the postsynaptic receptors. दूसरा है calcium channels opens in the presynaptic regions. थर्ड है हमारे पास ion channels open in postsynaptic membrane. एंड लास्ट आता है हमारे पास direct flow of ions from one neuron to the next. ए स्टेटमेंट है फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, दूसरा है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली, तीसरा है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ओनली, एंड लास्ट है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट. द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज साइनेप्स. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि साइनेप्स क्या होता है. तो साइनेप्स रेफर करता है टू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इट रेफर्स टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स जहाँ पे क्या होता है, आपकी इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन ये आपकी पास्ड होती है. इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन. इंफॉर्मेशन पास्ड होती है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट. तो उसको हम बोलते हैं साइनैप्स. अब साइनैप्सेस जो होते हैं ये ऑफन फॉर्म होते हैं बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स. किसके बीच में? बिटवीन एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स. एंड ये कंसिस्ट करते हैं क्या? ये कंसिस्ट करते हैं ऑफ प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, देन वी हैव साइनैप्टिक क्लिफ्ट, साइनैप्टिक क्लिफ्ट, और एक है हमारा अपोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, अपोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन. सो यही कुछ टर्म्स है हमारे पास जो हमारे ऑप्शंस में मेंशन है. तो हमें बताना है क्या? हमें बताना है कि आपके जो लिस्ट है, लिस्ट जो इवेंट्स आती है आपकी इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें से आपका कौन सा करेक्ट है. तो सबसे पहला देखते हैं न्यूरो के बारे में. सबसे पहला, तो जैसे कि अगर हम बात करें अबाउट न्यूरो ट्रांसमीटर्स, न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जैसे कि इसका एग्जांपल है हमारे पास, जो है हमारे पास एसिटाइल कोलिन. एसिटाइल कोलिन ये क्या करता है? ये बाइंड करता है पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स. अब जो ये प्रोसेस करते हैं, आपका प्रोसेस हो जाता है आपका फॉरवर्ड. तो ये आप जो आपके सिग्नल्स इन्होंने दिए हैं ये आपके कैरी फॉरवर्ड होते हैं, फॉरवर्ड्स. एंड तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा क्या है? दिस इज ट्रू. अगर हम नेक्स्ट की बात करें, दैट विल बी आर कैल्शियम चैनल्स, कैल्शियम चैनल्स. सो इसमें क्या होता है, इनको हम बोलते हैं वोल्टेड गेटेड चैनल्स, वोल्टेड गेटेड चैनल्स. एंड ये अलाउ करते हैं कैल्शियम को, अलाउ करते हैं कैल्शियम को कि ये बाइंड करे इन दी प्री साइनेप्टिक रीजन. प्री साइनेप्टिक रीजन में पहले करे, फिर आपका जो ये कैल्शियम है ये देन ट्रांसफर्ड हो जाए इन दी पोस्ट साइनेप्टिक रीजन, पोस्ट साइनेप्टिक रीजन. सो ये स्टेटमेंट भी हमारा है ट्रू. अगर नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट इज आयन चैनल्स. आयन कौन कौन से हैं हमारे पास? एक है हमारे पास सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम. तो इनकी ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग, ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग आपका कहाँ पे होता है? इन दी पोस्ट मेम्ब्रेन, और यू कैन से आप द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. सो पहले ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन, जो आपका साइनेप्टिक क्लिफ्ट है उसमें जाने के बाद आपका जो ये
क्या कहते हैं, बाइंड करता है इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड इसका कंसंट्रेशन आपका डिपेंड करता है कि आगे आपके रिएक्शन में क्या होगा। सो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा है ट्रू। एंड अगर हम लास्ट बात करें अबाउट द फोर्थ स्टेटमेंट, जिसमें लिखा है डायरेक्ट फ्लो ऑफ आयंस, डायरेक्ट फ्लो ऑफ आयंस, जो डायरेक्ट फ्लो है आयंस का, दैट इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि क्या होता है इसमें, आपका चैनल्स होते हैं एंड कंसंट्रेशन होती है, ये एक मेजर फैक्टर है। कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा वो भी है, जैसे यूनी सिम्पोर्ट है आपका, सॉरी यूनी ट्रांसपोर्ट है, देन आपका सिम्पोर्ट है, तो ट्रांसपोर्ट भी आपका मैटर करता है। और डायरेक्ट फ्लो आयंस आपका कभी भी नहीं होगा, इसलिए दिस स्टेटमेंट इज, ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एज वी नो हमारा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये तीनों करेक्ट हैं, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और बाकी के ऑप्शंस हो गए हमारे इनकरेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।